तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत से रेजिस्टर्स को अगर हम एक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने R1, R2, R3 रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है। इसको देख के आपको समझ में आ रहा है कि तीनों रेजिस्टर्स के एंड्स मिलके एक A से मिल रहे हैं और दूसरे B से मिल रहे हैं, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से होता था। आपको याद है पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अब इसके अंदर खास बात यह है कि ये A और B सीधे लोड से जुड़ रहे हैं और उस लोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V। तो अगर आपको रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाना है तो सभी रेजिस्टर्स के एंड्स को A से जोड़ना पड़ेगा और दूसरे एंड को B से जोड़ना पड़ेगा, राइट। अब अगर सबसे पहले बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की कि हर एक रेजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ध्यान देने वाली बात है कि R1 रेजिस्टर जो है वो सीधे सीधे लोड से जुड़ रहा है, R2 रेजिस्टर भी सीधे सीधे लोड से जुड़ रहा है और R3 भी सीधे सीधे लोड से जुड़ रहा है। इसका मतलब R1 के अंदर V की वैल्यू सेम रहेगी, R2 के अंदर V की वैल्यू सेम रहेगी और R3 के अंदर भी V की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने रेजिस्टर्स लगते हैं उनके लिए V में कोई बदलाव नहीं आता है। बात करें करंट डिस्ट्रीब्यूशन की तो जरा ध्यान से देखिए कि इस लोड से I करंट निकलता है। अब I के लिए जाने के लिए तीन रास्ते हैं, ठीक है। किसी एक रास्ते से वो नहीं जाएगा, तीनों रास्तों में वो बराबर रूप से बट जाएगा। R2 पे जाएगा I2 और R3 पे जाएगा I3। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टर्स लगे होते हैं वहां पर जो उनका चार्ज है या फिर जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बराबर हिस्सों के अंदर। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो था वो सेम रहता था और आपका V जो है वो बढ़ जाता था। यहाँ पे V जो है वो सेम है और I जो है वो बट गया है। इसका मतलब इस लोड से जो करंट I निकलेगा उसकी वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी। अब ये करंट बटा क्यों है? वेल किरचॉफ ने कहा था। अब किरचॉफ के लॉ क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ हमें कैलकुलेट करना है कि इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए बहुत ही इजी है। हम जानते हैं I इज इक्वल्स टू में I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा और ओम्स लॉ से आप I को क्या लिख सकते हो? V अपॉन में R लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं V अपॉन में R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। सिंपल है क्योंकि सबके अंदर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है कॉमन, तो यहाँ पे V से V कैंसिल आउट हो जाता है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टर्स लगे हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकल के आता है। तो अब सपोज करो कि R1 की वैल्यू है 5 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम और R3 की वैल्यू है 2 ओम। तो आप इसको फॉर्मूले में कुछ इस तरह रखोगे और नीचे जो वैल्यू आएगी वो 30 और ऊपर आएगा 31। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालोगे तो 30 अपॉन में 31 आएगा जो कि 0.96 ओम निकल के आएगा। इसका मतलब अगर आप रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हो तो अल्टीमेटली इसका रेजिस्टेंस घटेगा, डिक्रीज होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में बढ़ रहा था और पैरेलल कॉम्बिनेशन में घट रहा होगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी तो आप कहोगे सेम रहेगी। I की वैल्यू क्या होगी? तो I1, I2, I3 बढ़ जाएगा और ओम्स लॉ से आप निकाल भी सकते हो उसकी वैल्यू V अपॉन में R से। और रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहे तो ये फॉर्मूला आप दे सकते हो। अब क्या होता है एग्जाम के अंदर डायरेक्टली दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है अगर मान लो कि आपके पास दो रेजिस्टेंस है R1, R2 तो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। इसका कैसे निकलेगा? R1 R2 का LCM आ जाएगा, ऊपर R2 प्लस R1 होगा। तो फॉर्मूले को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। तो दो रेजिस्टर्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। वहीं अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हो तब आप कैसे निकालोगे? यानी कि 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 और n तक जाए तो इसकी टोटल वैल्यू निकलेगी 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू में n अपॉन में R, जिसको आप R अपॉन में n भी लिख सकते हो। तो ये तीन फॉर्मूलाज हो जाते हैं, आपको याद रखने हैं। तो इस तरीके से काम करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।